नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, कल हमने मलिक गोत्र के इतिहास पर बात की थी और आज बारी है दहिया गोत्र की। और दहिया वर्सेस मलिक को समझने के लिए दोनों गोत्रों के इतिहास को जानना जरूरी है। अगर आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक जो दिया गया है उस पर क्लिक करके गठवाड़ा मलिक गोत्र की कहानी को जान सकते हैं। आज के वीडियो में दहिया और मलिक गोत्र की आपसी प्रतिस्पर्धा के इतिहास को भी खंगालने की हमारी कोशिश रहेगी, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहें और तभी ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ पाएंगी। चलिए पहले बात करते हैं दहिया गोत्र के इतिहास की। 999 ईस्वी का लिखा हुआ एक शिलालेख जो जोधपुर के समीप किनसरिया गांव के केवास माता के मंदिर में मिला था। दोस्तों, इस शिलालेख में दहिया गोत्र का आरंभ दधीची ऋषि से बताया गया है। यह शिलालेख चचराणा ने खुदवाया था, जो कि दहिया वंशी राणा थे। कहते हैं कि दहिया गोत्र के लोगों का मूल स्थान सिंधु और सतलुज के समीप था। ये लोग मूल रूप से भारतवंशी आर्य थे। इन्होंने सिकंदर महान से युद्ध किया। टाड ने 36 राजवंशों में इनकी गणना करते हुए लिखा है कि सिकंदर महान से घोर युद्ध करने वाले में दाही लोग दहिया ही हैं। मुणोत नैन्सी नामक लेखक ने अपनी ख्यात में दहिया गोत्री लोगों का मूल स्थान गोदावरी नदी किनारे नासिक रिबंग के पास थाल नेरगढ़ के समीप लिखा है, परंतु डॉक्टर रणजीत सिंह के विचार उपयुक्त पक्ष में नहीं है। डॉक्टर रणजीत सिंह की मान्यता के अनुसार ये सप्त सिंधु प्रदेश के ही मूल निवासी थे। सिकंदर के आक्रमण के बाद ये सर्वप्रथम राजस्थान में आबाद हुए। जनश्रुतियों के आधार पर जोधपुर राज्य में जालोर का किला दहिया गोत्री लोगों ने बनवाया था। इनके राजस्थान से हरियाणा प्रदेश में आने की कहानी भी ऐतिहासिक है। दोस्तों, बीकानेर राज्य के इतिहास ग्रंथों के अनुसार इस रियासत की स्थापना से पूर्व जाटों के 6 प्रमुख कबीले इस क्षेत्र में रहते थे। टाड ने इन 6 कबीलों को पूनिया, गोदारा, सारण, असीद, बेनीवाल और जोया माना है। टाड के अनुसार जोया ही दहिया हैं। मारवाड़ का राठौड़ वंशीय राजकुमार बीका जब जाटों को जीतने के लिए चला तो उपयुक्त जाटों के 6 गोत्रों में से गोदारा और जोया, जो कि दहिया कहे हैं, में परस्पर शत्रुता चल रही थी। गोदारा गोत्री लोगों ने परिस्थितिवश बीका से संधि कर ली थी। इस संधि के अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह थी कि जोया दहिया जो जाट गोदारा के गोत्र के साथ शत्रुता रखते हैं, बीका को उनकी ओर से दहिया आदि के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा। इस संधि के बाद बीका की सहायता से गोदाराओं ने दहिया गोत्री लोगों पर आक्रमण करके उन्हें हरियाणा में जाने के लिए बाध्य कर दिया और ये लोग जिला सोनीपत के गांव बरोना खेड़ा में आकर बस गए। इसी गांव से इस गोत्र का विस्तार हुआ। बरोना खेड़ा से 24 गांव, खांडा से 12 गांव, सिसाना से 4 गांव दहिया गोत्र के आबाद हुए हैं। इन गोत्र के मंडोरा, भटगांव, रतनगढ़, सिलाना, रोहना, बरोना, मटिंडू, पीपड़ी, गोपालपुर, किढोली, प्रहलादपुर, नाहरा, नारी, हलालपुर, सिसाना, खांडा, मंडोरी, थाना, बधाना, ककरोई, खुरमपुर, नीलोठी, गढ़ी, सिसाना, हलालपुर, कानीखेड़ी, बिदलान, शहरी, रोहट, कंवाली, जरोट, जरोटी, तिहाड़, बिरधाना और गढ़ी रिजकराम आदि प्रसिद्ध गांव हैं। अगर अंबाला जिले में बात की जाए तो राजपुरा गांव दहिया गोत्री लोगों का है। उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में बड़ा, झिझोकर, भोजपुर और जिला बिजनौर में लखुवाड़ा, नियापुर, तिमूरपुर, सिकंदरपुर, मिर्जापुर, जसमोरा, पृथ्वीपुर और मुजफ्फरनगर के नूनांगली और सहारनपुर में नवादा गांव में दहिया गोत्री लोग रहते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे दहिया वर्सेस मलिक की असली कहानी की। दहिया वर्सेस मलिक की अगर असली कहानी को खंगाला जाए तो इन दो गोत्रों की प्रतिस्पर्धा की कहानी का आरंभ सबसे पहले आर्य समाज के क्षेत्र से होता है। महर्षि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज की विचारधारा से जिला रोहतक में सर्वप्रथम गठवाड़ा और दहिया का परिचय हुआ। इस संबंध में गठवाड़ा गोत्र के चौधरी लहरी सिंह के पिता चौधरी रामनारायण का नाम सबसे पहले आता है। खांडा गांव के फुला नामक सनातनी ब्रह्मचारी ने आहुलाना में जाकर गठवाड़ा खाप की पंचायत बुलाई। इस पंचायत को लेकर वह गांव भगान पहुंचा और चौधरी रामनारायण को जनेऊ उतारने के लिए कहा। इस पंचायत में चौधरी शिवराम भैंसवाड़ भी गए हुए थे और चौधरी रामनारायण ने पंचायत से 2 दिन की मोहलत मांगी और गठवाड़ा की पंचायत को आर्य समाज के पक्ष में कर लिया।
2 दिन के बाद पंचायत में उपस्थित होकर चौधरी रामनारायण ने कहा कि ब्रह्मचारी जी, पहले दहिया खाप के चौधरी पीरू सिंह का जनेऊ उतरवा दो, फिर हमारे पास आ जाना। गठवाड़ा की पंचायत ने चौधरी रामनारायण के उत्तर को उचित समझकर उनका पक्ष लिया और फुल्ला अपनी फूंक निकालकर वापस चला गया। माड़ू सिंह भी इसी पक्ष में थे। प्रतिस्पर्धा का एक दूसरा उदाहरण गुरुकुलों की स्थापना से भी जुड़ा हुआ है। दहिया खाप ने चौधरी पीरू सिंह बटिंडू के नेतृत्व में जिला रोहतक में शिक्षा की कमी को पूरा करने के लिए गुरुकुल कांगड़ी के आदर्श पर अपने गांव मटिंडू में स्वामी श्रद्धानंद के कर कमलों से गुरुकुल की स्थापना करवाई थी। इस गुरुकुल की स्थापना के बाद भगत फूल सिंह ने गठवाड़ा खाप की सहायता से भैंसवाड़ में गुरुकुल खोला। इस गुरुकुल की स्थापना भी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा करवाई गई। आर्य समाज द्वारा संचालित शुद्धि आंदोलन में ये दोनों गोत्र एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु के उपरांत हरियाणा के आर्य समाजियों में शुद्धि के लिए बहुत उत्साह था। इस संदर्भ में रायपुर के मूला जाट केर सिंह का विवाह चौधरी पीरू सिंह के प्रयास से मटिंडू के चौधरी हरद्वारी सिंह की लड़की से हुआ था। दोदुआ का भांजा होने से अवलाने का बात का नेक भेजा गया था और गठवाड़ा गोत ने हाथी पर जाकर भात भरा था। भात में 100 रुपए के भरे गए थे और एक सोने की हंसली भी चढ़ाई गई थी। अगर प्रतिस्पर्धा की बातें की जाएं तो आर्य समाज से संबंधित अधिकतर हैं इनकी। सामाजिक क्षेत्र में इन दोनों गोत्रों की प्रतिस्पर्धा के उदाहरण मिलते हैं। 1911 में दहिया खाप के प्रसिद्ध गांव बरौना में दहिया खाप की तरफ से जातीय सुधारों के लिए एक सरोख खाप पंचायत बुलाई गई थी। इस पंचायत में चौधरी पीरू सिंह दहिया और चौधरी घासीराम गठवाड़ा अवलाना से जो थे उन्होंने भाग लिया था और इस पंचायत की अध्यक्षता दहिया गोत के व्यक्ति ने की थी। इसके बाद दहिया गोत के लोग जिला रोहतक में होने वाली किसी भी सरोखाप पंचायत की अध्यक्षता का दावा करने लगे थे। जब प्रोफेसर शेर सिंह और जेलदार सरदार सिंह बेरी ने 1951 में काद्यान खाप की ओर से बेरी में सरोखाप पंचायत बुलाई तो इसकी अध्यक्षता के लिए सभा स्थल पर ही विवाद खड़ा हो गया था। पंचायत की अध्यक्षता करते हुए काद्यान खाप, जो पंचायत की अध्यक्षता है वो काद्यान खाप वाले करना चाहते थे, लेकिन दहिया खाप का कहना था कि अध्यक्षता करने का अधिकार दहिया खाप को है और अंत में विवाद को समाप्त करने के लिए बीच का रास्ता चुना गया। आचार्य भगवान देव गुरुकुल झज्जर को दोनों पक्षों ने अध्यक्ष मानना स्वीकार किया। दहिया खाप की सरोख खाप पंचायत के बाद 1923 में गठवाड़ा गोत ने भी अपने गोत संबंधी सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने के उद्देश्य से गांधरा में एक पंचायत बुलाई थी। सामाजिक क्षेत्र में जाट महासभा भी एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों। इस सभा ने समय समय पर जाटों के लिए जहां सरकार से सुविधाएं प्राप्त करने के प्रयास किए हैं, वहीं जातीय सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी वार्षिक सम्मेलनों के प्रस्ताव पारित किए हैं। जाट महासभा का प्रधान पद प्राप्त करना किसी भी गोत के लिए गौरव की बात है और दहिया और गठवाड़ा दोनों ही गोतों को यह गौरव मिल चुका है। दहिया गोत्र के चौधरी टीकाराम जाट महासभा के प्रधान बने और गठवाड़ा गोत के जिला मुजफ्फरनगर के गांव कुरमाली के राव बहादुर चौधरी हरिराम भी जाट महासभा के प्रधान रहे। राजनीति में दोनों गोत्रों में कितनी प्रतिस्पर्धा रही है, इसकी कहानी चौधरी लहरी सिंह और चौधरी टीकाराम के चुनाव पर जब हम बात करेंगे तब जानेंगे दोस्तों। इस चुनावी प्रतिस्पर्धा का उल्लेख आगे के वीडियो में जरूर मैं करूंगा और खाप संगठन की दृष्टि से दहिया खाप के साथ निम्नलिखित गोत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जो काद्यान हैं, एलावत हैं, गुलिया, राठी, डबास और बुटाना, मुंडलाना और जोड़ी के तीनों भारे 12×3 36 गांव इसमें माने जाते हैं। और इसी प्रकार गठवाड़ा खाप के साथ दलाल, अंतिल, टांक, हुड्डा, सोरान, सांगवान, मान, संचनवाल व अन्य गोत्र माने जाते हैं। गोहाना तहसील में 2 खाप हैं दोस्तों, एक गठवाड़ा खाप है और दूसरी जाट खाप है। जाट खाप में बुटाना, मुंडलाना और जोड़ी के तीनों भारे हैं और ये गोहाना के राजपूतों को अपना नेता किसी समय में मानते थे, जबकि गठवाड़ा खाप अवलाना को अपना सिरमौर समझते हैं। तो ये कहानी थी दोस्तों दहिया वर्सेस मलिक की। असली फिल्म वालों ने पता नहीं क्या बना दिया। इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि ये वीडियो अधूरा है, क्योंकि मैं कंप्लीट नहीं पढ़ सकता हूँ। कितना भी आप पढ़ लो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। इसलिए अगर आपको इसके अलावा कोई जानकारी हो जो इस वीडियो को और समृद्ध बना सकती है तो ज़रूर कमेंट करें दोस्तों। दहिया गोत्र के जो लोग हैं वो अपनी पीढ़ी तक अपने गोत्र का इतिहास बताएं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि बच्चों को पता रहे कि हमारे समाज में अगर प्रतिस्पर्धा भी थी तो वो कैसी प्रतिस्पर्धा थी, वो अच्छे कामों के लिए थी। समाज का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, समाज का हर इकाई महत्वपूर्ण है दोस्तों, लेकिन जिस व्यक्ति को अपने अपने जो पूर्वज हैं,
अपना जो गोतनाथ है, गाम गवांड है, अपनी परंपराएं हैं, उनका पता नहीं होगा तो दोस्तों हम पतन की तरफ चल पड़ेंगे। हमारे साथ हुआ ही यही है कि हम अपने जो गौरवशाली बातें हैं उनको हमने भुला दिया है। भुलाते नहीं तो हमारी दिशा भी नहीं बिगड़ती। ये एक छोटी सी कोशिश है दोस्तों। 3 बजे कल फिर मिलेंगे। कल हम चौधरी माड़ू सिंह जी के जो गांव है कलावड़ और चौधरी माड़ू सिंह जी के जन्म और उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें कल शेयर करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, बहुत अच्छा समय आप मेरे साथ निकाल रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हिस्सा हम बन रहे हैं हरियाणवी समाज का, हरियाणवी समाज की उन बातों को सामने लाने का जिनके बारे में बहुत कम जानकारियां हैं लोगों को या है नहीं, या हमारी पीढ़ी जानना चाहती है तो उनके पास संसाधन नहीं है, साधन नहीं है। तो ये वीडियो मदद करेंगे इस प्रकार हमारे गौरवशाली इतिहास को जानने में। आगे के वीडियो में और कहानियां हैं दोस्तों, बहुत चौधरी छोटूराम से संबंधित बहुत सारी बातें इसमें हैं, उनकी राजनीति से संबंधित हैं। तो देखते रहिए, 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।